हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके की क्लास। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा वैशाली। आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की तथा प्रथम बौद्ध भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता रहता है, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों अकबर। अकबर के शासनकाल में तंबाकू खेती प्रारंभ हुई थी। भारत में तंबाकू खेती पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस समय सम्राट अकबर का शासनकाल था। अतः इसका अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 3। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? ऑप्शन नंबर ए रोहतांग, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिला, ऑप्शन नंबर डी माणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी काराकोरम हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानकारी देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी का यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो कि 5654 मीटर ऊंचा है। तो काराकोरम 5654 ये कहाँ पे? लद्दाख में पड़ता है। रोहतांग दर्रा हमारा कहाँ कितना है? 4631 मीटर। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। जॉर्जिला दर्रा कितना ऊंचा है? 3529 मीटर और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हमारा माना जिला, सॉरी माता लग गया यहाँ, माना जिला, माना कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 1.4%, ऑप्शन नंबर बी 2.4%, ऑप्शन नंबर सी 16.4%, ऑप्शन नंबर डी 7%। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम कौन सा है? 7वां है। सबसे पहले नंबर पे रूस आता है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है? हमारा भारत। 7वें नंबर पे भारत। ये कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले नंबर पे कौन आता है? चीन। पहले नंबर पे चीन। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। यात्री एवं बतूता किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं। एबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह एक मुस्लिम यात्री थे जो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को से। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि एबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। इसने एक रेहला नाम की पुस्तक लिखी है। कौन सी? रेलाहा नाम की एक पुस्तक लिखी है। और भारत में जो डाक व्यवस्था थी उसका विवरण भी इसी ने शुरुआत किया था सल्तनत काल में। किसमें? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 6। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है जिसका चित्र ये दे रखा है। ये हमारा यक्षगान का हमारा एक संक्षिप्त चित्र दे रखा है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 7। पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की प्रसिद्धि, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बुकर पुरस्कार साहित्य, ऑप्शन नंबर सी पुलित्जर पुरस्कार खेल, ऑप्शन नंबर डी बोलाक पुरस्कार कृषि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? पुलित्जर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो हमारे पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका और साहित्य आदि, संगीत रचना, इसके लिए ये हमारा पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 8। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? 11। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 एक टीम में। और क्रिकेट में भी कितने होते हैं? 11। 7 किस में होते हैं हमारे? कबड्डी में। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। 6 किस में होते हैं? 6 होते हैं वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में 6 होते हैं वॉलीबॉल में। कबड्डी में 7 और 11 हमारे क्रिकेट। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 9। अजंता चित्रकारी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध काल से, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और जो कौन से संबंधित है? गुप्त काल। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंडा, गोदावरी नदी, भाखड़ा नागल, सतलज, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, कावेरी, ऑप्शन नंबर डी रिहंद बांध, गंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नागल बांध के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। प्रमुख बांध, नदी और उनके स्थान। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। हीराकुंडा बांध महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन सात बांध कृष्णा नदी पर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद नदी पे यूपी के सोनभद्र जिले में। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 11। डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस से संबंध है। डबल फॉल्ट का शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। क्रिकेट से हमारे क्या बोलते हैं? गुगली। गुगली शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 12। भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेलीकॉम, ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी तिलहन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरक। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरी क्रांति कृषि, श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन से। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 13। ओणम पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केरल में। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों के से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? पूकलम कह डाली जाती हैं। युवतियाँ रंगोलियों के चारों ओर व्रत बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तिरुवाथिरा कली कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी कारखाना, ऑप्शन नंबर डी लोक स्वास्थ्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोक स्वास्थ्य। हमारा किसका विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची। और हमारा परिवार नियोजन और ये कैसे है? समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के समाचार पत्र और परिवार नियोजन। सामने प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मूलभूत अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य से, ऑप्शन नंबर डी नागरिकता से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भाग 4 का संबंध है। मूल अधिकार संबंध किससे? भाग 3 से। मूल कर्तव्य का संबंध किससे? भाग 4A से। नागरिकता संबंध कितने? भाग 2 से। भाग 1 से किसका संबंध है? देश और उसके राज्य। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 16। किस प्रकार के सेल में कोयला और तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर डी अपसादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपसादी सेलों में कोयला और पेट्रोलियम पाया। हमारे सामने प्रश्न नंबर 17। ट्रैकोमा रोग
किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी आँख, ऑप्शन नंबर सी कान, ऑप्शन नंबर डी दांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख में ट्रकोमा नामक बीमारी होती है। ये कैसे होती है? इन्फेक्शन होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है। अल्फांसो है ऑप्शन नंबर ए गुलाब की एक किस्म, ऑप्शन नंबर बी सेब की एक किस्म, ऑप्शन नंबर सी अंगूर की एक किस्म, ऑप्शन नंबर डी आम की एक किस्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम की एक किस्म है अल्फांसो। क्या है? आम की एक किस्म। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 19, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन नंबर ए तोड़ी, ऑप्शन नंबर बी दरबारी, ऑप्शन नंबर सी भोपाली, ऑप्शन नंबर डी भैरवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राग भैरवी। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 6 जून, ऑप्शन नंबर बी 4 जून, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 5 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 21, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तपेदिक। इसे क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी की रोकथाम के लिए हमारा BCG का टीका लगाया जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 22, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 23, प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंगे, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर डी वैद्युत चुंबकीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 24, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ये भारत में आने वाले यूरोपियनों का देशों का क्रम है। अब हमारे सामने इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1941। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921 को भारत की जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अभी तक की अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी। अभी 21 की जनगणना होना बाकी है। भारत में वर्ष 1921 तक ऐसा था कि जनसंख्या में निम्न वृद्धि थी, लेकिन 1921 के बाद तीव्र वृद्धि देखी गई और 1921 में हमारी जो वृद्धि दर थी वो कैसी थी? सबसे कम थी। इसीलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।